नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, विश्लेषण करेंगे कि आज संसद सत्र के पहले दिन आखिरकार कौन से सीन सुर्खियों में आ गए। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच कैसे संसद में मोहब्बत की दुकान वाला सीन हो गया। विपक्षी सांसदों ने संसद में क्यों प्रोटेस्ट किया संविधान की किताब लेकर। पीएम मोदी ने एक बार फिर कैसे विपक्षी सांसदों का मजाक उड़ाया। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने गए तो उनके लिए कैसे बोलना मुश्किल हो गया। बारी बारी से शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के प्रांगण में आखिरकार ये संविधान की किताब लेकर क्यों प्रोटेस्ट किया। विपक्षी नेताओं का आरोप है, इंडिया गठबंधन के नेताओं का आरोप, आप देख सकते हैं सोनिया गांधी सहित तमाम नेता संविधान लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और किस बात से नाराज हैं। विपक्षी नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने शुरुआत से ही संविधान का मजाक बनाना शुरू कर दिया, संसद की परंपराओं का मजाक बना दिया और अपनी मनमानी की शुरुआत कर दी। और किस बात को लेकर यह कहा जा रहा है दोस्तों, ये कहा जा रहा है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर। संसद का जो एक रिवाज है कि सबसे जो वरिष्ठ सांसद होता है, सबसे अनुभवी सांसद होता है, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो तब तक काम करते हैं जब तक कि स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता। दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया भर्तृहरि महताब को, जो कि 7 बार के सांसद हैं, बीजेडी छोड़कर बीजेपी में आए हैं। और विपक्षी नेता कहते हैं कि कांग्रेस के सुरेश, जो कि 8 बार के सांसद हैं, कायदे से उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनना चाहिए था। तो विपक्षी नेताओं का कहना है कि संसद की शुरुआत में ही मोदी सरकार ने एक बार फिर अपनी मनमानी की शुरुआत कर दी। उसके बाद दोस्तों एक सीन होता है, पीएम मोदी जब शपथ लेने जाते हैं तो अंदर भी संविधान की किताब दिखाकर प्रोटेस्ट किया जाता है। और राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच नमस्ते का आदान प्रदान होता है, मोहब्बत की दुकान वाला सीन हो जाता है। ये जब पीएम मोदी शपथ लेने जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। इधर राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई, ये सब संविधान की किताब दिखाकर कहते हैं कि शुरुआत से ही आपने मनमाने की शुरुआत कर दी। अब कम से कम सरकार और संसद संविधान के हिसाब से चलाना, हम संविधान की रक्षा करेंगे। तो इस तरह संविधान की किताब दिखाई जाती है। उसके बाद पीएम मोदी जब शपथ ले लेते हैं तो प्रोटेम स्पीकर से हाथ मिलाते हैं, उसके बाद अभिवादन करते, फिर राहुल गांधी के साथ ये नमस्ते वाला आदान प्रदान हो जाता है। तो ये नमस्ते का जो सीन है ये काफी सुर्खियों में आ गया। लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी जब पीएम मोदी सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर के बाद विपक्षी नेताओं का अभिवादन करते हैं और राहुल गांधी और तमाम विपक्षी सांसद भी उनके अभिवादन को स्वीकार करते हैं। तो ये संसद में लोकतंत्र का बड़ा खूबसूरत सीन था और विपक्षी सांसद संख्या बल की वजह से अब की बार पूरे कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सीन क्या होता है। अगला सीन जो सुर्खियों में आया वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बड़ा बुरा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने गए तो किस तरह नारेबाजी होती है, जरा वीडियो देखिए। श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने आते हैं और विपक्षी सांसद शेम शेम के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान कह सकते हैं कि सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन बयानों की वजह से इन हालात का सामना करना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को। अगर शुरुआत में बड़बोले बयान नहीं दिए होते, विपक्ष पर आरोप नहीं लगाया होता कि छात्रों को बरगलाया जा रहा है, क्लीन चिट नहीं दी होती, तो ये सारे हालात का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के लिए मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई है। इस संसद सत्र में पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठाने का ऐलान किया है विपक्षी सांसदों ने, लेकिन मोदी सरकार ने पहले ही प्रोटेस्ट को देखते हुए विपक्ष को बदनाम करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने आज किस तरह एक बार फिर विपक्ष को नीचा दिखाया, वो बयान भी आपको दिखाते हैं कि संसद सत्र की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने देश को निराश किया है और जो ड्रामा किया जाता है, जो नखरे किए जाते हैं, देश उसको पसंद नहीं करता। क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। देश की जनता विपक्ष के अच्छे कदमों की अपेक्षा करती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उस पर खरा उतरेगा। साथियों, संसद में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में
हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं वो सामान्य मानवीय की अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो पीएम मोदी संसद की मर्यादा को लेकर, गरिमा को लेकर विपक्षी सांसदों को सुना गए, लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी सांसदों ने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। रमेश विधुड़ी ने संसद में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, क्या किसी भी विपक्षी सांसद ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है? स्मृति ईरानी जिस अंदाज में चिल्लाती थी संसद में, सोनिया गांधी माफी मांगो, सेलेक्टिव मुद्दों पर आवाज उठाती थी, जबरदस्ती का अपमान ढूंढ लेती थी, क्या वैसे किसी सांसद ने संसद में चिल्लाने का काम किया? तो सबसे पहले सत्ता पक्ष के सांसदों को गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई गरिमा का उल्लंघन करता है तो पीएम मोदी को उसको फटकार लगानी चाहिए। रमेश विधुड़ी को लेकर पीएम मोदी का कोई बयान तक नहीं आया था। जहां तक विपक्षी सांसदों के प्रोटेस्ट की बात है तो देश की सरकार को विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया था पिछली सरकार में, किस बात को लेकर? मणिपुर को लेकर डिबेट चाहते थे, जिस मुद्दे की दुनिया भर में चर्चा थी। तो देश की संसद में अगर उस पर चर्चा ना हो तो क्या फिर उस पर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर डिबेट का मौका नहीं दिया गया तो क्या विपक्षी सांसद प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? तो अगर पीएम मोदी को वाकई लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान है तो जब भी विपक्षी सांसद देश के किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर डिबेट की मांग करे तो सरकार को मान लेना चाहिए, सवालों से भागना नहीं चाहिए। देश की संसद देश के मुद्दों पर डिबेट के लिए है। दोस्तों, पीएम मोदी का यह कहना कि जनता को देश के विपक्ष ने निराश किया है, समझ नहीं आया। अगर जनता को यह लगता तो आखिरकार विपक्ष के सांसदों की संख्या क्यों बढ़ाई जाती? जबकि यह परसेप्शन सबने बनाया, तमाम सर्वे एक्सपर्ट, मीडिया वाले, कि आएगा तो मोदी ही। तो कई सारे सांसद तो इसलिए चुनकर आ गए कि जनता को लगा कि मोदी सरकार बनने वाली है। तो 5 से 10% वोट ऐसे लोगों का भी पड़ता है, तो उसका फायदा पीएम मोदी और बीजेपी को मिला। अगर यह परसेप्शन नहीं होता, अगर मीडिया एक तरफा नहीं होता तो इससे बुरी सजा भी जनता दे सकती थी। ऐसे में सबसे ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी होती है संसद को चलाना। पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहते थे कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और यहां पीएम मोदी संसद की शुरुआत में ही विपक्ष को नीचा दिखा रहे हैं। कहते हैं कि विपक्ष ने देश को निराश किया है, ड्रामा किया जाता है, नखरे किए जाते हैं। तो ड्रामा करने में, नखरे करने में, संसद को डिस्टर्ब करने में सत्ता पक्ष ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। किसी नेता के बयान को पकड़कर किस तरह संसद को डिस्टर्ब सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी किया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी कई बार संसद को नहीं चलने दिया, जो समझ नहीं आता। अक्सर विपक्ष तो कर सकता है ऐसा, लेकिन मोदी सरकार में सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी कई बार ऐसा किया, बेवजह के बयानों को तूल देकर, बिना फालतू के मुद्दों को हवा देकर बवंडर मचाया गया संसद में। और उसकी वजह से भी संसद का काम ठप हुआ, क्योंकि देश का ध्यान डाइवर्ट करने की जो राजनीति है उसके तहत ऐसा किया जाता है। तो अब की बार जब गठबंधन में सरकार बनी है तो क्या बीजेपी सांसदों के रवैये में बदलाव आएगा? क्या स्मृति ईरानी और रमेश विधुड़ी जैसे सांसद लोकसभा से बाहर हुए हैं तो क्या उसकी वजह से संसद को कुछ राहत मिलेगी? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।